सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने धमकी दी है कि गाजा में जारी संघर्ष दूसरे मोर्चे तक बढ़ सकता है। उनका कहना था कि इजराइल गाजा संघर्ष का राजनीतिक समाधान तक पहुंचना बहुत जरूरी है और अब समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ऐसे में युद्ध दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है। पुतिन के अलावा राइसी ने सोमवार को ही तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से बात की। बातचीत के दौरान राइसी ने जायोनी शासन के द्वारा अपराधों को जारी रखने के खिलाफ चेतावनी दी। राष्ट्रपति राइसी के राजनीतिक उपाध्यक्ष मोहम्मद जमशीदी ने एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी फोन कॉल में राइसी ने युद्ध और संघर्षों के दायरे को अन्य मोर्चों तक विस्तारित करने की संभावना की चेतावनी दी है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने बताया कि राइसी ने कहा, अगर ऐसा होता है तो फिर स्थिति को नियंत्रित करना बहुत कठिन होगा। 7 अक्टूबर को हजारों आतंकी गाजा सीमा की बाड़ तोड़कर दक्षिणी इजराइल में दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने जमकर उत्पात मचाया। 1300 से ज्यादा लोगों को गोली और चाकू मारकर हत्या की और उन्हें बेदर्दी से जला भी दिया। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और इसी मकसद से गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक गाजा में कम से कम 2750 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान ने हमास के हमले का जश्न मनाया और उसका स्वागत किया, लेकिन जोर देकर कहा कि वो इसमें शामिल नहीं था। फिर भी लंबे समय से हमास के समर्थक रहे ईरान ने बार बार चेतावनी दी कि गाजा पर जमीनी आक्रमण का जवाब अन्य मोर्चों से दिया जाए। उसी चेतावनी के बाद से व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई, जो दूसरे देशों में भी फैल सकता है। सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वे उत्तर में हमारी परीक्षा न लें। नेतन्याहू ने सोमवार को इजराइल की संसद नेसेट में दिए भाषण में कहा, हमास को हराने के लिए दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह युद्ध आपका भी युद्ध है। इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास की तुलना नाजियों से की और इस बीच गाजा की पूर्ण घेराबंदी के बाद फिलिस्तीनियों को भारी भीड़ सोमवार को अस्पतालों और स्कूलों में देखने को मिली। वे आश्रय की तलाश कर रहे हैं और भोजन और पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।